जितना भीतर अच्छा उतना ही बाहर अच्छा, जिसका जितना भीतर गड़बड़ उतना बाहर एसी में भी तपन है, क्योंकि हमारा अंदर तपा हुआ है ना। तो महत्वपूर्ण बाह्य जगत नहीं है महत्व रखता है बाह्य जगत। भूख लगी है तो भोजन से तृप्ति मिलती है, ये प्राणों की भूख है। शरीर की भूख है रोगों से रहित होना, ये शरीर की मांग है, शरीर की भूख है, ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसे अवॉइड करना चाहिए, पर अगर हमारा चित्त एक लक्ष्य परमात्मा की ओर लगा है, या हमारा चित्त एक गुरु में निष्ठा में लगा है, हमारा चित्त यदि उच्चतम लक्ष्य की ओर लगा है, तो बाहर की सुख सुविधा मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो ठीक, प्राप्त होती है तो ठीक, अप्राप्त रही तो ठीक, इच्छा पूरी हुई तो ठीक, इच्छा अधूरी रही तो ठीक। आपका लक्ष्य सदैव अगर ऊंचा है तो वही परमात्मा आपकी समस्त इच्छाओं की जो हितकर है वो पूरी करने की व्यवस्था और जिम्मेदारी खुद उठाता है। योगक्षेम वहामि हम। तो हमें प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिलना होगा वो मिलकर रहता है, ये बात सत्य है और 100% सत्य है। एक राजा था, राजा ने घोषणा की, राजा गीता के वचनों को सार्थक करता हुआ, अपने कर्मों को योग बनाता हुआ जीवन यापन करता, अपनी प्रजा को सुखी रखता, प्रजा की ओर से उसे सदैव पिता तुल्य आदर प्राप्त होता था, क्योंकि राजा खुद अपनी प्रजा को बच्चों के तुल्य सम्मान देना, उसकी इच्छाओं की रक्षा करना, उनके हितों पर ध्यान देना, ये राजा इस कर्तव्य को बखूबी निभाता था। और जो भी राजा, जो भी बड़ा व्यक्ति, अगर आप किसी घर के बड़े हैं, अगर आप किसी कारखाने के बड़े हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप अपनी इच्छाओं से अधिक अपने से छोटों की इच्छा और अधिकार की सुरक्षा करते रहोगे, उतना ही आप विश्वास, प्रेम और अधिकार सब कुछ प्राप्त कर लोगे। पर यदि आप केवल अपनी इच्छाओं की ओर ध्यान दोगे कि मेरी इच्छा है इसीलिए होना चाहिए, मैंने सोचा इसीलिए होना चाहिए, मैंने चाहा इसीलिए वही होना चाहिए जो मैंने चाहा है, मैंने सोचा है इसीलिए वही होना चाहिए क्योंकि मैंने कहा है, वही होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ क्योंकि मैंने चाहा है, तो ये जो आपका मैं है ना, ये मैं बहुत क्षुद्र है। और ये वैश्विक चेतना, ये आप हमारा इतिहास हम आपको दोहरा देंगे एक बार, कि इस वैश्विक चेतना ने सब कुछ चलाया है, सब कुछ, आपका धन होना भी चलाया है, आपके अधिक एक से अधिक इतर संबंध भी शायद चलाए होंगे, उसका दुख सुख आपको उठाना पड़ता होगा, वो आपके कर्मों का हिसाब किताब है, वो अलग चीज़ है। आपको सब कुछ वैश्विक चेतना के स्तर पर वो हर चीज़ प्राप्त होती है जो आप चाहते हो। केवल परमात्मा की प्रकृति एक ही चीज़ नहीं चलाती, और वो है आपका अहंकार, आपका अभिमान। जिस वक्त आप ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ, जिस वक्त आप ये सोच रहे हो कि मैंने सोचा है इसीलिए होना चाहिए, जिस वक्त आप ये सोचते हो कि मैंने ठाना है इसीलिए दूसरों को मेरे अनुकूल होना चाहिए, आपका ये भ्रम अगर टूटा नहीं है तो टूटने वाला है। अगर आपकी ये इच्छा और अपेक्षाएं दूसरों से कम नहीं हुई है तो जल्दी ही कम हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति एक ही चीज़ को सहन नहीं करती, और वो है आपका अभिमान, वो है आपका अहंकार। तभी भी उससे धन्यवाद दो, क्योंकि अहंकार टूटे बिना, आपके शुद्र मैं के मिटे बिना परमात्मा की सत्ता आपके चित्त में कायम भी नहीं हो सकती, इसीलिए भी उसका धन्यवाद है। उसका टूटना ज़रूरी है, बीज का मिटना ज़रूरी है, तभी वो वृक्ष में परिवर्तित होता है। दूध का पनीर कब बनता है? जब दूध मिटता है तब उसका पनीर बनता है ना। छाछ कब बनती है? जब दूध का दही हो जाता है। तो दूध का अस्तित्व खत्म है तब दही अस्तित्व में आता है, दही का अस्तित्व खत्म है तब छाछ अस्तित्व में आती है।
छाछ अपना सारा अस्तित्व मक्खन को दे देती है, तब मक्खन अस्तित्व में आता है, और जब मक्खन मिट जाता है तब घी पे परिवर्तित हो जाता है, जो समस्त रोगों की और समस्त शक्तियों का मूल है। रोगों पर आधिपत्य जमाने वाला घी आपके शरीर के लिए संपूर्ण आहार माना जाता है। कब मिटने की प्रोसेस थी, दूध मिटा छाछ बनी, दही बनी, दही मिटा छाछ बनी, छाछ मिटा मक्खन बना, मक्खन मिटा घी बना, है ना। तो ये जब तक मिटने की प्रोसेस नहीं होती है ना, तब तक बनने की प्रोसेस नहीं होती। जब तक मिटना जारी नहीं है तब तक बनना भी नामुमकिन है। अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए मिटना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम होश में नहीं मिटते हैं तब बेहोशी में प्रकृति मिटा देती है। हम जो पहले थे आज नहीं है। पहले हमारी जो जवानी में, आप सोचो तो बालपन में या बचपन में, या जब हम अभी से थोड़े युवा थे, उस समय हमारे में जो जोश था, अरे दुनिया पलट दूंगा मैं, अरे ऐसा कर दिया ठीक कर दूंगा मैं। आज क्या वो वृत्ति और वो साहस है आप में? नहीं है। क्यों? आप में जो अतिशय जो आपकी मान्यताएं थी, जो पकड़ थी, वो संसार ने तुड़वानी है, ये पक्का है। पर अगर संसार तुड़वा रहा है तो आप केवल उसकी इस सांकेतिक भाषा को समझो और बाहर से अपने भीतर आओ। इसीलिए ये सारा क्रम आपके संसार के द्वारा या प्रकृति के द्वारा होता है, ताकि आप बाहर से अपने भीतर आओ। वहाँ सार नहीं है, यही समझने के लिए संसार या प्रकृति अपने द्वारा वो कर्म करवाती है। क्योंकि आप एक बात को समझ के लो, जैसे आप यहाँ आए, ठीक है, यहाँ बाहर कोई लोग खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे, कोई बंदा नया आया है और किसी ने उसको पूछा कि आपको कहाँ जाना है। बोले मुझे कुछ नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। आप उसे कहाँ ले जाओगे? यहाँ। क्यों ले आओगे? श्रेष्ठ पुरुषों के आगे ले जाने से श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है। जिस जगह पर आप जाते हैं वहाँ के मालिक से मुलाकात करने की आप कोशिश करते हैं। आप अगर किसी और व्यक्ति के आश्रम में जाते तो आप सोचते अरे फलाने महाराज हैं क्या, माता जी हैं क्या, वो हैं क्या। किसी कंपनी में जाते आप मैनेजर से मिल लो, इससे मिल लो, उससे मिल लो, पर फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होती कि इसका मालिक कौन है, ठीक है। आप पूछ के ही रहते हैं कि इसका मालिक कौन है, क्या करते हैं साहब, कहाँ रहते हैं। अच्छा साहब का बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े कामकाज है। कहाँ काम चलता है उनका? आपकी जिज्ञासा वृत्ति का शमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप में सहज भाव है। हर दुर्बल व्यक्ति अपने से सबल व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, ये प्रकृति का नियम है। हर अधूरा पूरे की ओर आकर्षित होता है। अपूर्ण सदैव पूर्ण की चाह करता है। कनिष्ठ सदैव श्रेष्ठ की चाहना करता है। निर्धन सदैव धनवान बनने की चाहना करता है। अधूरा हमेशा अपने आप को अधूरा ही पाता है जब तक कि उसे पूरा नहीं मिल जाता, ठीक है। हर दुर्बल व्यक्ति, ये बहुत सटीक नियम है इस प्रकृति का, हर दुर्बल व्यक्ति सबल व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। हर अधूरा पूरे की ओर आकर्षित होता है। अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण की ओर चलने की चाहना रखता है, तब तक वो अधूरा ही है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आपसे ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि आप भी उनसे मिले और दूसरों को भी उनसे मिलवाएं, ठीक है। इस सारे जगत का जो आधार है, जो सत्तावान है, जो अचल है, जो अच्युत है, जो निरंतर है, जो सतत है और जो कभी भी अपने पद से च्युत नहीं होता, वो एक ही है। उसका नाम क्या है? परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो आप अगर ये मानते हो कि जब आप निर्धन हो तो धनवान की ओर आकर्षित होते हो, दुर्बल हो तो सबल की ओर आकर्षित होते हो, अधूरे हो तो पूरे की ओर आकर्षित होते हो, तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपकी कहीं न कहीं चाह परमात्मा की है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सदैव पूर्ण है, वो सदैव नित्य है। तो आपकी जो चाह है वो उससे मिलने की है, वो पूरी नहीं होती
इसीलिए आप सतत अधूरे हो, इसीलिए आप सतत अपूर्ण हो, इसीलिए आप कहीं ना कहीं किसी न किसी खोज में हो, क्योंकि आप दुर्बल हो। कहीं ना कहीं आप मानते हो कि मैं अधूरा हूँ। पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, हाँ आपका व्यवहार पूरा हो सकता है, पर आपका अंतरतम कभी पूरा नहीं होगा। आप अधूरे रहेंगे। आपको मित्र ऐसे मिल जाए जो बहुत प्यार करने वाले हो, आपको पत्नी या पति ऐसे मिल जाए जो आपको हाथों में रखने वाली और हाथों में रखने वाला हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं अधूरे रहेंगे, क्योंकि आपकी अंतर चेतना उसकी मांग कर रही है जो वास्तविक सच्चा प्यार कर सकता है, वास्तविक आपसे श्रेष्ठ है ना। अब इसी में हम दूसरी बात करते हैं कि जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं या जैसे आप यहाँ आए तो आप दूसरों को भी मिलवाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो मुखिया है आप उनसे मुलाकात करिए, उनसे मेरी बहुत अच्छी है, तो आप दूसरे को भी मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये संसार का मालिक परमात्मा है। सतत और सतत प्रकृति इस कोशिश में रहती है कि आप किसी न किसी रूप में परमात्मा से मिले जो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ये सारी घटनाएं आपके जीवन में होती है। ताली जोर से बजाने के लिए। इसीलिए अगर आपको कोई दुख सुख मिलता है या आपकी पुरानी मान्यताएं छूटी है या पकड़ें छूटी है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति सतत इस कार्य में लगी हुई है कि आप मेरे मालिक परमात्मा से कब मुलाकात करें, और उस मुलाकात के लिए वो सतत प्रयत्नशील है, सतत प्रयत्नशील है। यही आपकी मांग भी है और यही प्रकृति की व्यवस्था भी है। तो उसकी व्यवस्था में सहभागी हो जाओ। आप एक छोटे से यूनिट, यहाँ पर बहुत कम लोग आए हैं, एक छोटे से यूनिट का मालिक, फाउंडर, संस्थापक, अधिपति जो कह दो, अगर आप भी केवल और केवल उसी से मिलने आते हैं तो प्रकृति तो कितनी विशाल है, वो भी तो चाहेगी ना कि आप मेरे परमात्मा से मुलाकात करें जो सबसे श्रेष्ठ है। और जो वो रास्ता बताता है उसी को गुरु कह देते हैं हम, जो वो रास्ता बताता है उसी को हम भगवत तुल्य सम्मान दे देते हैं, क्योंकि वो परम श्रेष्ठ से मिलाने के लिए वो कड़ी बन जाता है, वो सेतु बन जाता है, वो सहयोगी बन जाता है। इसीलिए ये प्रकृति सतत आपको कार्य में लगी हुई है परमात्मा की ओर धकेलने के। फिर वो थोड़ा दुख भेजेगी, आपकी मान्यताएं छोड़ेगी, आपकी पकड़े छोड़ेगी, आप भटक लो चाहे जितना भटकना हो, आना आपको वहीं है जहां आपका उद्गम है। आपका उद्गम क्या है? परमात्मा आपका उद्गम है। जितनी जल्दी पकड़ छोड़ सकते हो उतने परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, जितनी लेट पकड़ छोड़ोगे उतने डंडे ज़्यादा खाने पड़ेंगे। सिंपल सा हिसाब है ना। तो हमारा उद्गम स्थान परमात्मा है, हमारा अंत भी परमात्मा है। तो मध्य हम थोड़ा सा जो विचलित हुए हैं ना, फलाने के प्रेम में, फलाने की उलझन में, फलाने के प्राप्त करने में, उसको छोड़ने में, उसको पकड़ने में, ये सब कार्य करो, उसकी मनाही नहीं है, पर केवल एक परमात्मा को लक्ष्य में रख कर करोगे तो सारे कर्म बंधन योग बनकर कर्मयोगी बन जाओगे, और कर्मयोगी मुझे प्राप्त होता है। सीधा साधा हिसाब। जिस किसी से मिलो उसके हित की भावना से मिलो, जिस किसी से व्यवहार करो मेरी चले वो छोड़कर। अगर आप किसी संस्था के मालिक हैं, अगर आप किसी घर के बड़े हैं, अगर आप अपने किसी यूनिट के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो आपको अपनी इच्छाएं छोड़कर दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तब आप स्नेह को प्राप्त करते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। आप किसी न किसी घर के बड़े तो होंगे, अपने बच्चों के बड़े तो हैं, है ना। तो वहाँ ये मत कहिए कि मेरी ही चलनी चाहिए या जो मैंने कहा है वही होना चाहिए ना। ठीक है, किसी और की चल दी तो चल, ठीक है, अच्छा है, खुश है ना, वो खुश है। पर हाँ, ये भी रिस्ट्रिक्शंस आपको होने चाहिए पता कि कौन सी चीज़ धर्मयुक्त है, कौन सी चीज़ अधर्मयुक्त है। अगर तो धर्मयुक्त के लिए आप अग्रसर होते हैं तो स्वतः ही आपके नीचे वाले धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप अपने आप को
धर्मनिष्ठ बनाए रखें, शास्त्र युक्त बनाए रखें। जो शास्त्र कहते हैं या संत जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने आप को जीवन मुक्त बनाने की यात्रा में लगे रहिए, क्योंकि यही आपकी मांग भी है। कहीं ना कहीं आपकी मांग श्रेष्ठ है, इसीलिए प्रकृति भी चाहती है कि आप श्रेष्ठ से मिले, जल्दी से जल्दी मिले। तो कभी कभी जब आप बहुत ऊंची बातें सुनते ना तो आपको भय लगने लगता है, अरे ये सब छोड़ देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वो हम आपको क्लियर बता दूं कि ऐसे आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं कि मेरी दुकान छूट जाएगी, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, क्या होगा मेरा। नहीं, कुछ नहीं होना है। एज इट इज़ रहेंगे आप। ये दुनिया छोड़कर आप कहाँ जाएंगे ये बताओ। कोई जगह है, कोई जगह है जहाँ रात दिन नहीं होता, कोई जगह है जहाँ सुख दुख नहीं होता, कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पर ये शरीर अपने धर्म छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ना पकड़ना, ये शरीर अपने धर्म छोड़ देता है क्या? ऐसी कोई दुनिया है क्या? तो आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। पर अगर ऐसी नहीं है तो आपको यहीं रहना है, तो चिंता मत करिए। मुझे कभी कभी आभास होता है कि जब हम ऐसी कुछ बात करते हैं तो आपका ना दिल ऐसे धड़कने लगता है, चित्त ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो हमारे पैसे छूट जाएंगे, हमारे बच्चे छूट जाएंगे, फिर हम कैसे हो जाएंगे। फिर आप इमेजिनेशन करने लगते हो, कोई सुनाएगा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कोई मुझसे बात करेगा तो मुझे रुचि ही नहीं आएगी, तो मैं कैसा हो जाऊंगा। तो रुचि ना 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 ना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना ऐसा कुछ। ऐसा भय होना बहुत स्वाभाविक है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर तो आपको दिशा प्राप्त हो जाए तो आप केवल अपने मन की नहीं, बहुतों की दशा बदलने में समर्थ हो जाओगे। दिशा प्राप्त होनी चाहिए। अभी हम दिशा विहीन जी रहे हैं ना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप ये सोचते हैं कि अगर तो मैं थोड़ा सा ज्ञान के रास्ते पर चल गया और मुझे थोड़ी सी झलक प्राप्त हो गई और फिर मेरी रुचि हट गई कमाई करने से, तो मेरा क्या होगा, है ना। अगर मेरे बाल बच्चों में मेरा मन नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। ऐसा अक्सर बहुतों के मन में। आप मुझे ये बताइए कि आप इतने समय से संसार को संभाल रहे होंगे, आप कोशिश कर रहे होंगे कि ये भी ठीक रहे, वो भी ठीक रहे, ये भी अच्छा रहे, वो भी अच्छा रहे। बहुत कोशिशें आपने की होगी ना। क्या सब ठीक रहे? नहीं ना, तो काहे को डर रहे हो। थोड़ा अपने आप को ठीक कर लो ना। ये ठीक करो तो हो सकता है सारे पूंछ हिलाते आपके पीछे आए। ये गारंटी हम देते हैं आपको, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बनने ही वाला है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। आप सोचिए कि जितना आपने सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की, क्या ठीक ठाक हुआ? सच्ची बताओ। तो फिर किस बात का भय? एक बार ट्राई तो करके देखिए। कोशिश तो करके देखिए ऊपर उठने की, बल तो भर के देखिए अपने भीतर। अगर आपको भय लगता है कि छूट जाएगा तो पूछो अपने आप से, तो क्या छूट नहीं रहा है? छूट रहा है ना। पहले माता पिता आपके जो थे, जितना प्रेम था बचपन में, जितना ओ बेटा तू तो मेरी जान है, क्या आज माँ बाप बोलते तू मेरी जान है? शायद ये बोला हो जान खाता है, ये सोचते हो, जो कि बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं। जिन बच्चों को आप लोग बचपन में ये कहते थे ओ मेरा बिट्टू, मेरी जान, मेरा राजा, क्या आज राजा लगता है? बड़ा होने के बाद नहीं लगता है ना। आज राजा रानी कोई और लगता है उसको। तो छूट रहा है ना। छूट रहा है ना। आप ना चाहो तो भी छूट रहा है। जो पहले बचपन में माता पिता का राजा था या रानी थी, आज उसे कोई और रानी पसंद है, तो आप छूट ही रहे हैं ना, स्वाभाविक ही छूट रहे हैं। तो क्या छोड़ना है आपको? होश से छोड़ दीजिए। दुख से छोड़ना है आपको, होश से छोड़िए, जागृतता से छोड़िए। तो अगर ये भय लगता है कि मैं छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, तो अपने आप से पूछिए, तो तूने पकड़ा क्या है आज तक? महल खड़ा कर दिया तूने अपना? नहीं हुआ ना ऐसा। छूट रहा ही तो है ना, वैसे ही छूट रहा है। तो थोड़ा सा भीतर उतर कर देखिए, होश से छोड़कर देखिए। कुछ नहीं छोड़ना है, केवल आपका वहां से ममत्व छोड़ना है, बस इतना ही करना है।
अनासक्ति योग है। अनासक्ति जिस दिन आपको जिन पदार्थों से आ जाएगी, उस दिन आप राजा की तरह शेर जैसे गर्जना करता है जंगल में और भेड़िए डरते, वैसे ही कामनाएं डरेंगी और आप दहाड़ोगे। ये गुरु का वास्तविक शिष्य है। उसी दिन आप शेर बनोगे। ऐसे ये छूटे नहीं, वो छूटे नहीं, तो आप तो गुलाम है ना। गुलाम व्यक्ति ही गिड़गिड़ करता है। राजा को तो पता है, अगर एक राजा को कहीं निकल गया और राजा को आदिवासियों ने पकड़ लिया और कहा कि इसकी बलि चढ़ा दो, पर राजा को भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं अपनी आखिरी सत्ता का पावर चला लूंगा, है ना। पर इसी जगह पर अगर गुलाम है तो बचा लो, कोई बचा लो, ये मुझे बलि चढ़ा रहा है, कोई बचा लो। पर राजा नहीं डरता। तो राजा बनकर जीना अच्छा या गुलाम बनकर जीना अच्छा? राजा बनकर जीना अच्छा। राजा तो आप हो ही, पर हम जब ये सोचकर डरते हैं कि मेरा कुछ छूट रहा है, वहीं हम दीनहीन और दुखी हो जाते हैं। आप अगर छूट रहा है तो आप बोलिए ना, क्या छोड़ना है तुझे? अगर मेरा शरीर भी छुड़वाना है तो मैं तैयार हूं। क्या करना चाहता है मेरे साथ? कर। आप अभी राजा हो, अभी आप में बल है, अभी आप में हिम्मत है, अभी आप में ताकत है। तेरी इच्छा में मैं अपनी इच्छा मिलाने को तैयार हूं। क्या करना चाहता है? कर ले। वैसे ही मैंने कौन सा पकड़ के कुछ कर लिया, तेरी चलने दे। तो जब आप निर्भीक हो जाते हैं, पकड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, प्राप्त होना महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप कितना छोड़ने के लिए सक्षम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या छोड़ सकते हैं आप? जितना आप छोड़ सकते हैं उतना ही ये सारे पदार्थ आपके पीछे आएंगे। ये मेरा अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है। जितना आप भीतर से छोड़ने के लिए सक्षम है, उतना ही सारे पदार्थ आपको पकड़ने के लिए तैयार है। ये सीधा सा फॉर्मूला है। जितना आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, उतना ही वो सारी चीजें आपको पकड़ के बांधने के लिए तत्पर है। आप छोड़कर देखिए, पर दिल से। ऐसा मैं देखूं कि मैं ना अभी ये छोड़ रहा हूं, देखूं आ रही कि नहीं मेरे पीछे, नहीं आएगी ना, दिल से। आप कहीं अगर किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के चक्कर में हो और आपने मेरी ये बात सुनी और उसका अनर्थ कर दिया, और आपने ये सोचा कि चल अब ये मेरे पीछे नहीं आ रही या नहीं आ रहा, मैं छोड़ के देखूं। वैसे छोड़ना तो अच्छा ही है, खैर मैं छोड़ के देखूं, शायद मेरे पीछे आ जाएगा, और नहीं आया तो आप मुझे बोलिएगा कि आपने कहा था छोड़ के देखो, पीछे पीछे आएगा। मेरे तो पीछे नहीं आया कुछ भी। हाँ, तो नहीं आएगा क्योंकि आपने पीछे मुड़कर देखा ना। कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, सबके पीछे यही नियम लागू होता है। तो जब आप छोड़ने के लिए सक्षम है, वो चाहे आपके विकार हो, चाहे आपके दोष हो, चाहे आपके दुर्गुण हो, चाहे कोई व्यक्ति की कामना हो, चाहे आपकी दीनता हो, जिस दिन आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसी दिन आप समर्थ की औलाद बनकर निखरेंगे बाहर। उसी दिन, उसी वक्त आप में वो पावर आएगी। तब तक आप दीनहीन बने फिरोगे। फलाना तू सुख दे दे, फलाना तू सुख दे दे, फलाना तू सुख दे दे। हाँ, जब तक हमारा सुख किसी पर निर्भर करता है, तब तक उसके पीछे दुख लगा है। किसी के खुश होने से हम खुश, किसी के दुखी होने से हम दुखी, किसी के अच्छे बात करने से हम बहुत प्रसन्न, किसी के नाराज होने से बहुत दुखी। हमारा स्विच तब तक किसी और के पास बना रहेगा। छोड़ो, आप छोड़ने के लिए तैयार हो, तभी सब कुछ प्राप्त होने के लिए प्रकृति हाजिर है आपके आगे। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब तक आप हृदय से किसी वस्तु को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तब तक आप दुखी व परेशान होते हैं। आप एक बार ठान लो, मुझे जरूरत ही नहीं, और दिल से मुझे जरूरत नहीं, वो सब चीजें आपके पीछे 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 घूमती हुई आएंगी।
क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आपने दुख से भी, दुखी हृदय से भी कुछ छोड़ने का मन बना लिया हो और बाद में वो फिर से घूम फिर के आपके पास आई हो? कोई वस्तु ही हो, कोई पदार्थ ही हो, क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है तो हाथ ऊपर करो। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको अनुभव करना चाहिए कि आप एक बार सक्षम हो जाओ किसी चीज़ को, जिन कमज़ोरियों को आप नहीं छोड़ पा रहे, आप उन कमज़ोरियों को छोड़ने के लिए सक्षम हो जाओ। हम बाहर की चीज़ों को छोड़ने के लिए आग्रह नहीं करेंगे अभी, हम ये कहेंगे आप अपनी कमज़ोरी और दुर्बलताओं को छोड़ने का सबसे पहला प्रयास करिए। ये छूटेंगी तो बाहर की छूटे ना छूटे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर आप भीतर से जहाँ जहाँ दुर्बल हो रहे हैं, जहाँ जहाँ कमज़ोर हो रहे हैं, जहाँ जहाँ आप वीक फील कर रहे हो, अपने आप को निराश फील कर रहे हो, आपको उस कमज़ोरी को आपको भीतर से छोड़ना है। अगर आपकी छूटी, उसी दिन आपका काम हो गया।